everyone, this is Ishant here. In this video tutorial, we are going to learn about word processing OpenOffice Writer. That is nothing but the third chapter of our syllabus, word processing, that is the OpenOffice Writer. तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बहुत डिटेल में सीखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू बहुत सारी एक्सरसाइजेस, कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इनमें जो भी आपके तथ्य होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. इन्हीं ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे फिल करना है और आपका आंसर आपको लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन भी जाने से पहले एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं. फॉन्ट, टेबल, अलाइनमेंट, जस्टिफाइड, मेन्यू बार. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज dash refers to the manner in which left and right ends of line to text are aligned. It means कि जब आप कोई टेक्स्ट किसी राइटर पे लिखते हैं, ओपन ऑफिस राइटर पे, तो वो लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है. ये किसके थ्रू होता है? ये जो आपको फंक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ओपन ऑफिस राइटर, ये किसके थ्रू होता है? तो ये होता है आपका अलाइनमेंट फंक्शन के थ्रू. तो इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ALIGNMENT. सो अलाइनमेंट refers to the manner in which left and right ends of the line to print text are aligned. Then the next question number 2. Dash is located at the top of screen used for menu command. Top of screen पे क्या अवेलेबल होता है हमें ओपन ऑफिस राइटर में मेन्यू कमांड के लिए? तो यहाँ पे हमारा अलाइनमेंट तो यूज हो गया, तो अब बचा क्या? फॉन्ट, टेबल, जस्टिफाइड और मेन्यू बार. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेन्यू बार. सो राइट डाउन हियर मेन्यू बार. Menu bar is located at the top of the screen used for menu commands. Then let's move to the question number 3. Let me expand it. What the question is asking? Dash lets you organize information in row and column format. यानी ऊपर में आप देखिए आपका अलाइनमेंट यूज हो गया और मेन्यू बार यूज हो गया, तो बचे क्या? फॉन्ट, टेबल और जस्टिफाइड. सो डैश लेट्स यू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट. यानी ऊपर में जो ऑप्शंस बचे उसमें कौन है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डेटा या इंफॉर्मेशन को रोज में और कॉलम्स में आप लिख सकते हो. कॉलम्स और रोज में आप लिख सकते हो. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टेबल. टेबल आपको फैसिलिटी देता है टू डायमेंशनली डेटा को फॉर्मेट करने के लिए रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टेबल. Then number 4, dash refers to print type, style and size of characters used for printing. तो कौन सी चीज होती है जिसका यूज हम स्टाइलिंग करने के लिए यूज करते हैं और साइज बड़ा छोटा करने के लिए करते हैं, कैरेक्टर्स बदलने के लिए करते हैं? सो हमारे सामने दो ऑप्शंस बचे, एक फॉन्ट बचा है और दूसरा जस्टिफाइड बचा है. तो हमें मालूम है कि फॉन्ट का यूज किया जाता है इसमें. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉन्ट. सो फॉन्ट refers to print type, styles and size of characters used for printing. Then let's go to the last question of this exercise. Dash aligns both the left and right ends of line. कौन सा ऑप्शन बचा आपका आंसर? जस्टिफाइड बस बचा है. तो जस्टिफाइड aligns both the left and right end of the line. So the answer for this particular question is justified. JUSTIFIED, justified. So एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं. Alignment refers to the manner in which left and right ends of line to text are aligned. Menu bar is located at the top of screen used for menu command. Table lets you organize information in row and column format. Font refers to print type, style and size of characters used for printing. Justified aligns both the left and right ends of line. So I hope this concept was clear to you. So let's move to the next question of this chapter, that is the word processing office or open office writer, you can also see that. तो चैप्टर 3 का वर्ड प्रोसेसिंग ओपन ऑफिस राइटर का ये सेकेंड एक्सरसाइज है. मैच द फॉलोइंग. इसमें हमें लेफ्ट साइड में कुछ
डेटा दिया गया है कट, कॉपी, कट, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल एंड प्रिंटिंग, और राइट साइड में उसकी शॉर्टकट कीज दी गई है कि किन का यूज करके हम डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करके हम इसका यूज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं कॉपी। कॉपी करने का मतलब होता है कि एक कंटेंट की 100% एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और कंट्रोल के साथ क्या दबाया जाए। तो हमेशा याद रखिए जब कॉपी की बात कही जाती है तो कंट्रोल के साथ आप क्या दबाते हो, सी दबाते हो। कंट्रोल प्लस सी करेंगे आप कीबोर्ड में तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी टेक्स्ट क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो कॉपी करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। देन द सेकेंड ऑप्शन कट। कट का मतलब होता है मूव करना, यानी कंटेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करना, उसे हम बोलते हैं क्या, कट। तो कट करने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एक्स दबाते हैं। कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं, एक्स दबाते हैं। इससे कंटेंट क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। तो इसे हम कहते हैं कट। कट के लिए आप क्या लगाते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करने से वो एक शॉर्टकट की रिप्रेजेंट होती है। देन पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। अगर आपने कभी कॉपी या कट किया है, कट और कॉपी किया है, तो उसे कहीं ना कहीं आपको पेस्ट करना होता है, लगाना होता है। उसके लिए हम यूज करते हैं पेस्ट वर्ड का। तो पेस्ट के शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी क्या रिप्रेजेंट करता है, पेस्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देन सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल, अगर मान लीजिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट लिखा है, उस डॉक्यूमेंट में पूरी वैल्यूज को एक साथ चेंज करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑल करते हैं। तो सिलेक्ट ऑल करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस ए, दैट इज द सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का यूज करके हम पूरे कंटेंट को एक साथ सिलेक्ट करते हैं यूजिंग कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, किसके थ्रू, कंट्रोल प्लस ए के थ्रू। ये शॉर्टकट की है। देन द लास्ट ऑप्शन प्रिंटिंग के लिए, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपने बनाया है और उसे आप किसी पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ आप पी दबा दो, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है और ये लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। तो ये हो गया आपका कंट्रोल के साथ पी। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको। मैच द फॉलोइंग चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसिंग ओपन ऑफिस राइटर। तो इसमें सबसे पहले आपको कॉपी करने आना चाहिए। कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी। देन कट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स। देन पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। क्या पेस्ट करने के लिए, जो कट या कॉपी आपने किया है क्लिपबोर्ड पे। देन सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए दबा के आप क्या करते हैं, पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। और प्रिंट करना है, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड है और आपको प्रिंट लेना है तो उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने के लिए आप क्या यूज करते हो, कंट्रोल के साथ आप पी प्रेस करते हो। तो ये हो गई आपकी कीज, शॉर्टकट कीज और ये उनके फंक्शंस। इसे हम तब यूज करते हैं जब हम एक डॉक्यूमेंट में कुछ लिखते हैं, किसी तरह का कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, जैसे स्पीच, ऐसे एटसेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ड प्रोसेसिंग ओपन ऑफिस राइटर. If you have any doubts regarding this content, please let me know in the comment section for your doubts. And if you like this content, please give a like and subscribe our channel. Till then, thank you. Have a nice day ahead.